हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 से। हमारे लेसन का नाम है डायमन एंड पाइथियस। तो शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। व्हाट्स द स्टोरी ऑफ डायमन एंड पाइथियस अबाउट। अब जो स्टोरी है डायमन और पाइथियस की किस बारे में है। डायमन एंड पाइथियस को डायमन और पिंथियस भी बोलते हैं ग्रीक में। A legend pair of friends who became to signify the willingness to sacrifice oneself for the sake of a friend। अब ये देखो, डायमन और पाइथियस ये एक फ्रेंड की जोड़ी है। ये दो फ्रेंड है एक्चुअल में, जो मतलब क्या करते हैं, अपनी मतलब एक दूसरे की फ्रेंडशिप के लिए वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर देते हैं। सिर्फ किसके लिए? विलिंगनेस के लिए। विलिंगनेस का मतलब है अच्छाई के लिए और अपनी दोस्ती के लिए वो मतलब सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए। तो पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला है इस लेसन में। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड इन सायराक्यूज हु टू ग्रेट फ्रेंड कॉल्ड डायमन एंड पाइथियस। बहुत लंबे समय पहले सायराक्यूज नाम की एक जगह थी जहाँ पे दो दोस्त रहते थे, डायमन और पाइथियस। A cruel king called Dionysius ruled over Syracuse at that time। सायराक्यूस नाम की जगह को डायनोसियस एक नाम का एक राजा था जो कि वहाँ पे शासन करता था। In order to free their people from his cruelty, Damon and Pythias planned together to overthrow him। अब उस राजा के शासन से, वहां से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, वहां से आज़ादी दिलाने के लिए डायमन और पाइथियस ने एक बार एक प्लान बनाया एक साथ मिलके कि उसको हराया जाए। कैसे? बट देयर प्लॉट वॉज डिस्कवर्ड एंड डायमन वॉज थ्रोन इनटू प्राइजन। लेकिन उनका जो प्लान था वो एक्चुअल में पकड़ा गया, पता चल गया इस बारे में, और जो डायमन था उसको जेलों के पीछे डाल दिया गया, जेलों में डाल दिया। ही वॉज टू डाई इन 3 days टाइम, और उसको मारने के लिए 3 दिन का समय दे दिया। डायमन हैड हिज वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग इन अ डिस्टेंट विलेज। अब डायमन और उसकी वाइफ जो थे और उसका बच्चा कहाँ पे? दूर के गांव में रहते थे। ही बेग्ड द किंग टू ग्रांट हिम वन फेवर बिफोर ही डाई। उसने मतलब राजा के यहाँ पे क्या किया था, राजा के सामने बहुत वो मांगी थी, क्षमा मांगी थी कि उसको वो कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। यानी कि जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी ना, तो उसने उससे बताया था कि मुझे माफ कर दो। He asked to be allowed to go and meet his wife and child। अब जब उसकी आखिरी इच्छा यही थी तो उसको परमिशन दे दी गई कि वो जाके अपनी वाइफ से और अपने बच्चे से मिल सकता है। Dionysius at first refused, but at the last he allowed him to go when Pythias offered to take his friend place in prison। पहले जो राजा था, पहले तो उसने मनाही कर दिया था, लेकिन दूसरी बार उसने अलाउड कर दिया था कि वो जाके ऐसा कर सकता है। जब पाइथियस जो था उन्होंने मतलब अपने फ्रेंड को ऑफर किया कि वो उसको जेल में लेने के लिए आए और अपनी एंड डाई हिज स्टेड इफ ही फेल टू रिटर्न इन टाइम। और मतलब उसने बोला था कि मतलब अगर मैं यहाँ समय से ना आ पाऊँ तो मेरी जगह तुम आ जाना। सो पाइथियस वेंट टू प्राइजन एंड डायमन promising to return by sunset on the 3rd day। तो जो पाइथियस था वो जेल चला गया था और डायमन जो था उसने प्रॉमिस किया था कि वो तीसरे दिन शाम होने से पहले अपने घर से लौटकर आ जाएगा। Having stayed for 3 days with his wife and child, Damon was about to start on his journey। अब 3 दिन अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहने के लिए डायमन जो था उसने अपनी जर्नी को वापस से शुरू किया और अपने घोड़े पे वो चल दिया, सायराक्यूज के पास में चल दिया। His servant came trembling before him and told him that his horse was dead। अब जो उसका नौकर था वो वहाँ पे आया और उसको बताया कि उसका जो घोड़ा है वो तो मर चुका है। Damon at once knew that what had happened। अब डायमन जो था उसको एक्चुअल में पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। He knew that horse had been killed in order to prevent him from going back to Syracuse to die। अब वो जानता था कि जो घोड़ा है वो मार दिया गया है उसको किससे बचाने के लिए, कि वो सायराक्यूज मतलब ना मर पाए, इसलिए वहां तक उस घोड़े को भी मार दिया गया। उसको ऐसा लग रहा था। He told to his servant angrily, alas, you did not know what you have done।
अब वो कहता है, अपने उस सर्वेंट से कहता है, अलास तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। इट इज माई फ्रेंड दैट यू हैव किल्ड, नॉट माई हॉर्स। वो मेरा फ्रेंड था जिसको तुमने मार दिया, ना कि मेरा घोड़ा था। He started off on foot to try and reach Syracuse if possible in time. अब वो क्या होता है, वो अपने पैरों से ही पैदल ही जाने की कोशिश करता है और सायराक्यूज तक पहुंचने की कोशिश करता है जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कम समय में। He ran many a mile across the country until at last he met a merchant riding on a horse. अब वो बहुत लंबे समय तक पैदल ही चलता है, बहुत मील तक पैदल चलता है पूरे कंट्री में, पूरे देश में, जब तक कि उसको एक मर्चेंट, एक व्यापारी नहीं मिल जाता घोड़े से जाता हुआ। He begged the merchant to sell his horse, telling him how Pythias was waiting for him and how his friend would have to die if he had not reached Syracuse in time. अब वो उस व्यापारी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस घोड़े को उसको बेच दे। वो बताता है उसको, अगर उसने ऐसा नहीं किया, जो पाइथियस जो है उसका इंतज़ार कर रहा है, उसका फ्रेंड जो है वो मर जाएगा अगर वो सायराक्यूज टाइम पर नहीं पहुंचा तो। द मर्चेंट रिफ्यूज टू पार्ट विद द हॉर्स, लेकिन जो व्यापारी होता है वो ऐसा करने से मना कर देता है। डैमन न्यू दैट ही कुड नॉट रीच सायराक्यूज बाय द इवनिंग ही ट्रेवल्ड ऑन फुट। डैमन जानता था कि अगर वो पैदल ही चलता रहा तो वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सो ही ड्रू आउट हिज पर्स, ही गेव इट टू द मर्चेंट, थ्रू हिम फ्रॉम हिज हॉर्स एंड रोड इट ऑन हिमसेल्फ एट फुल स्पीड। अब वो जो था उसने अपने पॉकेट से अपना पर्स निकाला और निकाल के उस मर्चेंट को दे दिया, और जो वो घोड़ा था उसके ऊपर वो तेज स्पीड से भाग के जाने लगा। आउटसाइड द प्राइजन, अब जेल के बाहर भीड़ लगी हुई थी पाइथियस को मरने के लिए, देखने के लिए। पाइथियस वॉज लेड आउट बिफोर द क्राउड एंड आस्क इफ ही हैड नथिंग टू से। पाइथियस जो था भीड़ में से आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। He had said before the people that this friend was faithful. अब वो कह रहा था कि लोग जो है बिफोर द पीपल दैट हिज फ्रेंड वॉज फेथफुल। अब वो कह रहा था लोगों से कि मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही विश्वसनीय है। ही वॉज श्योर दैट डैमन मस्ट बी डेड, वो पक्का उसे श्योर था कि डैमन जो है वो मर चुका था। वो लोगों से कह रहा था कि मेरा फ्रेंड जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत नेक इंसान था, और ही वुड हैव कम इन टाइम, और वो समय में आ भी गया था। सडनली एज द सन वॉज अबाउट टू सेट इन द वेस्ट कुड बी हियर डिस्टेंटली ए साउंड ऑफ हॉर्स कमिंग एट फुल स्पीड। और जब ही अचानक से जैसे ही सूरज छिपने के लिए होता है, दूर से उसको आवाज आती है घोड़े के पैरों की पूरी स्पीड से। जब घोड़ा दौड़ के आता है ना, ऐसी उसको आवाज आती है। इन अ मोमेंट डैमन केम राइडिंग अप, लेफ्ट फ्रॉम हिज हॉर्स एंड स्टूड बिहाइंड हिज फ्रेंड। Forgive me, Pythias, he cried. I have come as soon as I could. I am in time to die. अब उसी पल डैमन जो होता है वो भागता हुआ आता है, अपने घोड़े से उतरता है और अपने फ्रेंड के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। और वो रोने लगता है, और मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी आ गया, मैं समय से आ गया और मेरे मरने का समय आ गया है। डायनासियस वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर डैमन एंड पाइथियस। अब जो डायनासियस था वो उसने पूरा प्रेज किया डैमन को और पाइथियस को। He granted pardon to Damon and said to two friends before all the people. अब उसने जो राजा था वहाँ का उसने उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, और उन दोनों फ्रेंड्स से कहा From today let there be not two but three true friends in the world, Damon, Pythias and myself. और अब वो कहता है अब इस दिन से यहाँ पे दो नहीं तीन फ्रेंड होंगे। कौन कौन? पूरे संसार में डैमन, पाइथियस और मैं, तीन फ्रेंड हम बन गए हैं। तो अब ये चैप्टर बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग में क्या बोला है? फर्स्ट वर्ड है क्रूल्टी। क्रूल्टी का मतलब है निर्दयी। ओवरथ्रू, ओवरथ्रू यानी कि रिमूव फॉर्बली फ्रॉम पावर, यानी कि किसी चीज को पावर से यानी कि किसी के शासन से आज़ादी दिलाना, वो ओवरथ्रू कहलाता है। फेवर, फेवर का मतलब है किसी चीज़ का या जो भी चीज़ आप सपोर्ट करते हो, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो उसके लिए अप्रूवल। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग का मतलब है यानी कि जब कोई एंग्जाइटी होती है किसी को, उसके बदले में कोई शेक करने लगता है। शेक का मतलब गुस्से से कपकपाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रैम्बलिंग।
पार्डन, पार्डन का मतलब है क्षमा करना, यानी कि जो किसी भी चीज़ से अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर देना। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, और ये देखने के लिए थैंक यू।